हेलो दोस्तों, वेलकम टू मिनी फ्लिक्स। आज की कहानी किम जोंग उन के बाप की है। वैसे ये सिर्फ एक मजाक है, इसे सच मत मान लेना। मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक बच्चा दिखाई जाता है जिसका नाम अलादीन होता है। इसका बाप वाजिद इसका डिक्टेटर यानी कि माई बाप होता है और अलादीन अपने माँ के बारे में कुछ भी नहीं जानता था, जो कि उसे जन्म देने के दौरान ही मर गई थी। इस बच्चे को 7 साल की उम्र में ही सत्ता हासिल हो गई थी और उसने अपने प्रोटेक्शन में 30 फीमेल गार्ड्स को रखा हुआ था, जिनका एक ही काम है। समझ रहे हो समझ रहे हो आप? अब अलादीन दुनिया का सबसे खतरनाक आदमी बन चुका है, जिसकी वजह से वो खुद ही अपने देश में ओलंपिक्स करवाता है और खुद ही उसमें 14 गोल्ड मेडल जीत जाता है। साथ ही उसने अपने खुद के देश के लिए एक अलग से इंग्लिश डिक्शनरी भी बनाई, जिसमें उसने कई सारे शब्दों को चेंज करके अलादीन करवा दिया, जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वर्ड शामिल है। अब एक डॉक्टर पेशेंट से पूछता है कि आप सबसे पहले अलादीन न्यूज सुनना चाहते हैं या फिर अलादीन न्यूज। बेचारे को समझ तो नहीं आता, लेकिन वो अलादीन न्यूज बोलता है। डॉक्टर, तो आप है HIV अलादीन। ये गधा सोचता है कि HIV नेगेटिव है, पर ये HIV अलादीन यानी कि पॉजिटिव था। अब अलादीन अपनी पूरी प्रजा को बताता है कि हम जल्दी दुनिया को अपने टट्टे चाटने पर मजबूर कर देंगे, हम जल्दी न्यूक्लियर वेपन बना लेंगे। इसके बाद अलादीन अपने सीक्रेट न्यूक्लियर फैसिलिटी में जाता है, जहाँ उसे उसका आर्मी जनरल मिलता है। अब यहाँ पर हमें एक छोटे से मिसाइल को दिखाई जाता है, जिसका साइज अलादीन के दिमाग से भी छोटा होता है। अब अलादीन जूनियर साइंटिस्ट से पूछता है कि हमारा मेन साइंटिस्ट मोगेम्बो कहाँ है, लेकिन तब वो उसे कहता है कि आप ही ने तो उसे मरवा दिया था। अब मूवी की स्टोरी को फ्लैशबैक में दिखाई जाता है, जहां अलादीन अपने मिसाइल को देखने के लिए आता है, जो कि ऊपर से गोल होती है। अलादीन मोगेम्बो से कहता है कि ये मिसाइल ऊपर से गोल क्यों है, इसे तो ऊपर से नुकीली होना चाहिए, इससे तो वहाँ के बच्चे भी नहीं डरेंगे। लेकिन मोगेम्बो उसे मिसाइल का स्ट्रक्चर समझाने लगता है और उसे बेस करने लगता है, जिसकी वजह से अलादीन उसे मरवा देता है। इसके साथ ही साथ वो अब जूनियर साइंटिस्ट को भी मरवा देता है। अब अलादीन अपने महल में वापस आता है, लेकिन तभी उसे एक आदमी शूट कर देता है। और अब हमें यहाँ पर पता चलता है कि अलादीन हमेशा ही अपने साथ डुप्लीकेट अलादीन को लेकर चलता है। अलादीन कहता है कि हमें एक और डुप्लीकेट चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। बाद में जनरल किसी को कॉल करता है और उसे कहता है कि तुमने गलत अलादीन को शूट कर दिया। अब सेना के जवान दूसरे अलादीन के डुप्लीकेट को ढूंढने लगते हैं और उन्हें वो मिल भी जाता है, जिसे अलादीन के सामने लाते हैं। लेकिन पहले तो अलादीन उसे रिजेक्ट कर देता है, लेकिन बाद में वो भी मान जाता है। अब रात में वो एक हॉलीवुड एक्ट्रेस को घोड़ी बनाता है और उसे पेल देता है, जिसके बाद वो उसके साथ एक फोटो भी खिंचवाता है, जिसे वो अपने वॉल के कलेक्शन में लगाता है। ये कलेक्शन देखकर तो लगता है कि जिंदगी हो तो ऐसी, लेकिन नहीं, क्योंकि इसने आर्नोल्ड को भी नहीं छोड़ा था। मतलब यार कुछ भी। अब यूएन असेंबली को दिखाई जाता है, जहाँ सभी अलादीन को मोस्ट वांटेड करार करते हैं और उसे नेगोशिएशन करने के लिए यूएसए भी बुलाया जाता है। जिसके बाद अलादीन यूएसए जाता है और अपनी एक रैली भी निकालता है, लेकिन वहाँ पर उसे गालियों के अलावा और कुछ भी नहीं मिल रहा था। अब अलादीन अपने होटल पहुंचता है, जहाँ पर उसे उसके सिक्योरिटी इंचार्ज से मिलाया जाता है। अब रात का समय होता है और अलादीन आराम से सो रहा होता है, लेकिन तभी उसका सिक्योरिटी इंचार्ज वहां पर आकर उसे किडनैप कर लेता है और उसे अपना टॉर्चर का सामान दिखाने लगता है। लेकिन अलादीन उसका मजाक उड़ाने लगता है, जिसकी वजह से गुस्सा होकर सिक्योरिटी इंचार्ज उसकी दाढ़ी को काट देता है और उसे जला देता है, जिसकी वजह से उसके शर्ट पर भी आग लग जाती है और वो वहीं पर मारा जाता है। तभी एक आग की चिंगारी अलादीन के आज़ा पर बंधी रस्सी पर भी पड़ती है और वो वहाँ से भाग निकलता है और वो साथ ही साथ एक भिखारी के कपड़े भी छीन लेता है। अब ये उस होटल के बाहर पहुंचता है जहाँ पर वो रुका हुआ था। यहाँ पर प्रोटेस्टर उसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अलादीन वहाँ पर खड़े पुलिस ऑफिसर से भी बात करता है और वो उन्हें बताता है कि मैं ही अलादीन हूँ। तब पुलिस उसे कहती है कि तुम अलादीन हो तो मैं शाहरुख खान हूँ, और वो उसे वहाँ से भगा देते हैं। लेकिन तभी वो जनरल को डुप्लीकेट अलादीन के साथ कार में जाता हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि ये सब उसके चाचा चौधरी यानी कि जनरल का ही किया हुआ है। अब डुप्लीकेट अलादीन यूएन में जाके सरेंडर कर देता है और वादिया को एक डेमोक्रेसी वाला देश बनाने के लिए मान जाता है, जिसके दस्तावेजों पर वो आज से 5 दिन के बाद साइन करने वाला है। अब अलादीन पागलों की तरह हरकतें करने लगता है, क्योंकि वो वाडिया से तानाशाही खत्म नहीं करना चाहता था। तभी वहाँ पर भगदड़ मच जाती है और पुलिस सभी के पिछवाड़ों को कपड़ों की तरह धोने लगती है। लेकिन तभी वहाँ पर एक जोही नाम की लड़की आती है और अलादीन को अपने साथ अपने स्कूटी पे ले जाती है। अब जोही उसे उस दुकान पर लाती है जहाँ पर वो काम करती थी। जोही उसे कपड़े देती है और उसे एक नौकरी भी ऑफर करती है, लेकिन अलादीन उसे साफ साफ मना कर देता है और वो वहाँ से चला जाता है। अब अलादीन सड़कों पर भटकता हुआ एक रेस्टोरेंट में आ पहुंचता है, जहाँ पर उसे कुछ ऐसे फोटोज दिखते हैं जिसे देखकर वो समझ जाता है कि यहाँ पर जो भी लोग हैं वो उसे कुछ खास पसंद नहीं करते। दरअसल ये वही लोग होते हैं जिन्हें अलादीन ने मरवा दिया होता है। अब अलादीन के पास एक आदमी आता है और वो उसे उसका नाम पूछने लगता है, लेकिन अलादीन कुछ भी उल्टा पुल्टा नाम उसे बोलने लगता है, जिसकी वजह से सभी को उस पर शक हो जाता है और सब उसे घूरने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर मोगेम्बो आ जाता है और वो कहता है कि ये तो मेरा मौसी का लड़का है। इसके बाद सभी लोग अपनी जगह पर फिर से चले जाते हैं। अलादीन उससे पूछता है कि तुम अभी तक जिंदा कैसे हो। तब मोगेम्बो उसे कहता है कि तुमने जिस चीज को भी मरवाया वो सभी यहीं पर है। बाद में अलादीन उससे मदद मांगता है और मोगेम्बो भी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। अब ये दोनों ही अंदर जाने के लिए प्लान बनाए रहे थे कि तभी वो जोही को देख लेते हैं
और मोगेम्बो अलादीन से कहता है कि अगर तुम्हें अंदर जाना है तो तुम्हें पास चाहिए होगा और वो तुम्हें जोई के साथ काम करने से मिल सकता है। दरअसल जोई को यहाँ पर कीर्तिन का ऑर्डर मिला होता है। अब अलादीन जोई के पास जाता है और उसके साथ काम करने के लिए मान जाता है और जोई भी उसे काम पर रख लेती है। अब अलादीन कभी कैशियर बनता है तो कभी बाथरूम क्लीनर और कभी कभी तो वो कचरा बाहर फेंकने वाला भी बन जाता है। क्या सोच रहे हो, मुझे पता है। अब धीरे धीरे करके अलादीन को जोई से प्यार होने लगता है, जिस वजह से वो एक दिन जोई के पास आकर उसे गिफ्ट गेस करने के लिए कहता है। जोई कहती है कि कपड़े, अलादीन कहता है नहीं। जोई कहती है ज्वेलरी, अलादीन कहता है नहीं। जोई कहती है तो फिर क्या। तब अलादीन अपने केले की तरफ हाथों से इशारा करता है, लेकिन जोई अभी अपने गुफा को खोलने के मूड में नहीं थी, इसलिए वो अलादीन को हाथों से गन लोड करना सिखाती है, जो कि अलादीन को आता ही नहीं था। इसके बाद अलादीन आत्मनिर्भर हो जाता है। तभी उसे मोगेम्बो का कॉल आता है, जो कि उसे कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए नकली लाठी का बंदोबस्त कर लिया है, जिसे लगा कि तुम अपने डुप्लीकेट को मार के समझौतों को कैंसिल कर देना। लेकिन अलादीन असली लाठी की डिमांड करने लगता है, और वो भी ऐसे आदमी की जो कि काफी ज्यादा फेमस हो। अब मोगेम्बो पेपर में एक महान आदमी के मरने की खबर को पढ़ता है, जिसके बाद अलादीन और मोगेम्बो उसके फ्यूनरल में पहुंच जाते हैं और उसकी दाढ़ी की जगह पर उसकी मुंडी को काट के ले आते हैं। अब स्टोर में काम करते वक्त एक औरत अलादीन की तारीफ करती है, जिससे उसे अच्छा लगता है। अब जोई और अलादीन दोनों ही रात के समय छत पर होते हैं और छत पर अकेले, यानी कि कार्यक्रम शुरू। अब कार्यक्रम खत्म होने के बाद अलादीन जोई से कहता है कि मैं ही अलादीन हूँ। पहले तो जोई उसे सिर्फ एक मजाक मानती है, लेकिन जब उसे सच का पता चलता है तो वो अलादीन को वहाँ से लात मारकर भगा देती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन साइन करने का दिन आता है और ये दोनों ही होटल के सामने वाले बिल्डिंग पर चढ़ जाते हैं और मोगेम्बो एक रस्सी को फायर करके रस्सी को सामने वाले बिल्डिंग तक पहुंचा देता है, जिसके बाद अलादीन जीप लाइनर की मदद से निकल पड़ता है, लेकिन ज्यादा वजन के चलते वो बीच में ही अटक जाता है। मोगेम्बो उसे कहता है कि तुम्हें अपना वजन कम करना होगा, जिसके बाद अलादीन अपने पॉकेट से नारियल पानी निकालता है, लेकिन वो वहीं पर रहता है। जिसके बाद वो अपने पॉकेट से 3 किलो निकालता है, लेकिन फिर भी कुछ असर नहीं होता है। तभी वो पॉकेट से ईंट का आधा टुकड़ा निकालता है। भाई ये पॉकेट है या फिर पिटारा, हालांकि अभी भी कुछ भी नहीं होता है। जिसके बाद अलादीन अपने पूरी ताकत लगाकर 1 किलो हक देता है, जो कि नीचे एक औरत पर गिरता है। भाई ये औरत भी सोच रही होगी कि कबूतर कब से इतना ज्यादा हगने लगे। अब अलादीन रूम के अंदर आ जाता है और डुप्लीकेट पर गन तान देता है, लेकिन तभी वो उसका मासूम चेहरा देखकर पिघल जाता है और वो उसे वहां से भगा देता है। अब स्पीच देने के लिए जनरल चचा के साथ जाता है, लेकिन जैसे ही जनरल अलादीन को पेपर फाड़ने से रोकता है, तभी अलादीन सभी को उसकी हकीकत बताने लगता है और उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब पहले तो अलादीन उन सारी बातों को नकार देता है और कहता है कि वाडिया पहले भी मेरा था और आगे भी मेरा ही रहेगा, वहाँ पर कभी भी डेमोक्रेसी नहीं आएगी, और मैं जानता हूँ कि तुम वाडिया के ऑल रिजर्व्स के पीछे पड़े हो, इसलिए तुम लोगों को वाडिया में डेमोक्रेसी चाहिए, लेकिन मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी उसका ध्यान जोई पर पड़ता है, जो कि आंखों में पानी लिए उसे मना कर रही होती है। अब अलादीन समझ जाता है और वो वाडिया में डेमोक्रेसी लाने के समर्थन में आ जाता है। तभी लोग काफी खुश होते हैं। जोई दौड़ के अलादीन के पास आती है और दोनों ही गले लग जाते हैं। तभी जनरल चचा गार्ड की गन लेकर अलादीन पर फायर कर देता है, लेकिन तभी डुप्लीकेट जंप करके गोली के सामने आ जाता है, जो कि उसके सर पर लगती है। अब डुप्लीकेट ने अपना काम पूरा किया और उसने अलादीन की जान बचाई, जो कि उसका काम था। अलादीन उसे देखकर दुखी होता है, लेकिन तभी डुप्लीकेट उठ जाता है और चाय पकौड़े मांगता है। अब वाडिया में 1 साल बाद फेयरली इलेक्शन होते हैं और प्राइम मिनिस्टर एडरल जनरल अलादीन जीत जाते हैं, और वो भी 98% वोट के साथ। अब जोई और अलादीन दोनों ही शादी कर लेते हैं, जिसके बाद ये अपने न्यूक्लियर फैसिलिटी जाता है, जहाँ मोगेम्बो उसे कहता है कि मैंने न्यूक्लियर मिसाइल बना ली है, और वो भी नुकीली। अब ये दोनों ही न्यूज चैनल पर लाइव होते हैं, जहाँ पर जोई कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तब अलादीन उसे कहता है कि तुम्हें लड़का होगा या फिर अबॉर्शन। अब हमें यहाँ पर समझ आ जाता है कि ये साला डिक्टेटर था, डिक्टेटर है और हमेशा ही रहेगा।